नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, अधूरा ज्ञान और बिना तलवार के म्यान किसी काम के नहीं रहते हैं। इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर करना चाहिए। 7 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि डाली है। यह राशि 75 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अंतरित कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सिंगल क्लिक में एक बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जब 25 दिसंबर को राशि ट्रांसफर करते हैं तो तुरंत उसी दिन किसानों के खातों में पहुंच जाती है कुछ ही समय के अंदर। लेकिन मामा जी जब यह राशि ट्रांसफर करते हैं तो इसे ट्रांसफर होने में लगभग एक सप्ताह लग जाता है। क्या आपको सिंगल क्लिक से भेजी गई राशि तुरंत आपके खाते में मिली या नहीं, या अभी तक भी मिली या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का स्टेटस चेक करने के लिए या खुद से अपना नाम जोड़ने के लिए प्रोसेस मैंने एक वीडियो बनाकर बताई है। वह वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा देख सकते हैं। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो प्रधानमंत्री किसान योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 10 मई से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से किसानों को 8वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जिन किसानों को छठी किस्त मिली है उनके लिए यह 7वीं किस्त होगी, और जिनको 5वीं किस्त मिली है उनके लिए यह छठी किस्त होगी। लेकिन 2021 की यह पहली किस्त होगी, वित्त वर्ष 2021 की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वह डलती है पहली किस्त अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों के बीच में कभी भी डल सकती है। इसी प्रकार से 4-4 महीने के अंतर से यह राशि डलती है। तो यहाँ पर 4-4 महीने का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो जनवरी से स्टार्ट ना होकर अप्रैल से होता है। तो आपकी जो 25 दिसंबर की राशि ट्रांसफ़र की गई थी वह वर्ष 2020 की राशि थी। 2021 की यह पहली किस्त होगी जो कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह आपके खाते में आ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कल मैंने एक राशि ट्रांसफ़र की थी, वह भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, और उसमें 5 दिनों का वेट करने के लिए बोला जा रहा है। यह राशि मैंने ट्रांसफ़र की थी गूगल पे के जरिए। यहाँ पर साइट मेंटेनेंस काफ़ी चल रहा है। 8 मई को सुबह 1:15 बजे तक साइट मेंटेनेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला है। मैंने फ़िलहाल आपको बता दूं 80,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की थी। अब यह जो राशि मैंने ट्रांसफ़र की थी 7 मई को सुबह 6:32 पर, लेकिन यह पहुंचने का टाइम बताया, पहले तो 2 घंटे बताए गए और उसके बाद में 12 मई को सुबह 6:30 बजे की मुझे तारीख दे दी गई। तो मैं एक अच्छा सुझाव आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे इनके ज़रिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करें तो कभी भी बड़ी राशि ट्रांसफ़र न करें, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा पैसा यहाँ पर अटक चुका है। आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं तो 10-10 हज़ार करके ट्रांसफ़र करिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि कभी आपकी राशि अटकी तो बड़ी राशि नहीं अटकेगी, और दूसरा ये कि आपको इनमें रिवार्ड भी मिलते हैं। यदि आपने गूगल पे, फ़ोनपे या अमेज़न पे अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो हमारी लिंक के ज़रिए डाउनलोड करिए। उसमें मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा और आपको भी कुछ राशि मिलेगी। आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। वैद्य आपके द्वार योजना मोबाइल ऐप आयुष क्योर के माध्यम से हर घर तक पहुंचेगी। आयुष क्योर मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से कोई भी व्यक्ति अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप में अभी 70 आयुर्वेदिक चिकित्सक जुड़े हैं और यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी ऐप से जोड़ा जा रहा है। ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आयुष चिकित्सक से संपर्क कर सकता है। चिकित्सक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मरीज से चर्चा कर उसकी बीमारी के बारे में जानकारी लेकर उपचार संबंधी सलाह और परामर्श देंगे। इसके माध्यम से मरीज अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट भी ऐप पर अपलोड करके चिकित्सक से उपचार संबंधी परामर्श ले सकता है। यह जो सुविधा है पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने दमोह चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के कारण पूर्व विधायक जयंत मलैया, सिद्धार्थ मल्लैया सहित 5 मंडल अध्यक्षों को
पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये लेटर आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड ने बड़ा अपडेट दिया है कि मंडल द्वारा आयोजित प्रायोगिक परीक्षाएं वर्ष 2021 में जो आयोजन होना था 20 मई 2021 तक आयोजित करने संबंधित आदेश जो प्रसारित किया गया था, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, पत्रोपाधि परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित छात्रों की परीक्षाओं के संबंध में जो निर्देश जारी किया गया था, वर्तमान में कोविड-19 लॉकडाउन होने के कारण मंडल की प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। स्थगित प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन संबंधित तिथियां पृथक से घोषित की जाएगी। जैसे घोषित होती है आपको बता दी जाएगी। अन्नदाताओं को राहत देते हुए राज्य शासन ने खरीफ 2020 के अल्पकालीन फसल ऋण अदायगी की तिथि बढ़ा दी है। अब 31 मई 2021 तक कर सकेंगे फसल ऋण जमा। पहले भी 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की गई थी तिथि। कोविड के चलते फिर से यह तारीख आगे बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सिंगल क्लिक के माध्यम से जो राशि ट्रांसफर की है, यहाँ पर कुछ बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने जो की थी वह आपको सारांश के रूप में इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। सिंगल क्लिक से प्रदेश के 75 लाख किसानों को प्रत्येक किसान 2,000 रुपये के मान से 1,500 करोड़ रुपए की राशि यह ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशि ट्रांसफर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसान मित्र सरकार है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उपज का उपयोग कर लेते हैं, उनको खरीदी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,000 रुपये की देने की व्यवस्था गत वर्ष से की गई है। इस योजना में आज 75 लाख किसानों को 1,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 77 लाख किसानों को लगभग 8,465 करोड़ रुपए अब तक मिले हैं। उन्होंने कहा कि 0% ब्याज पर प्राप्त ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से सरकार द्वारा बैंकों को 31 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री का पूरा आधा घंटे का भाषण आप वीडियो के नीचे दी गई लिंक के माध्यम से सुन सकते हैं लाइव। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसान मित्र सरकार है। खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत का वितरण सरकार द्वारा किया गया है। फसल बीमा की राशि भी किसानों के खाते में शीघ्र जमा होगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसान परेशान न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व्यक्ति का निःशुल्क उपचार होगा। प्रदेश के समस्त सरकारी और अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की प्रचलित व्यवस्था के साथ ही आयुष्मान कार्ड के पैकेज में 40% राशि वृद्धि कर गरीब के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति के पूरे परिवार को निःशुल्क उपचार की पात्रता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विवाह जीवन साथी के लिए होते हैं, साथी के जीवन को संकट में डालना उचित नहीं है। इसलिए मई माह में सारे पारिवारिक, सामुदायिक और सामाजिक आयोजन न करें, कहीं भी भीड़ न लगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 3 माह का और केंद्र सरकार की ओर से 2 माह का राशन निःशुल्क मिलेगा। प्रति व्यक्ति के मान से परिवार को 5 महीने का राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन केंद्र अस्पतालों में नहीं, अन्य स्थानों, स्कूल आदि में होगा। प्रति माह 9 लाख वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो गई है। सरकार द्वारा 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती है, कार्य में गति आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर परख कर ही वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज भी खूब वायरल हो रहा है कि जिन्हें हम झोलाछाप डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने ही आधे गरीबों को बचा रखा है, वरना कई डिग्री धारकों ने तो लूट मचा रखी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी इस बात से सहमत हो। इस संबंध में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, सीटों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इस संबंध में चर्चा होती है, तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने हाल ही में बड़ी घोषणा की है, सुन लीजिए उन्हीं के मुखारविंद से। नमस्कार। कोरोना के संकट के समय तवा नहर के पानी का उपयोग करते हुए हमने तवा नहर का पानी 1 अप्रैल से छुड़वाकर ग्रीष्मकालीन मूंग बुआई के लिए पानी उपलब्ध कराया
जिससे हमारे हरदा और होशंगाबाद जिले के 1 लाख हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की फसल बोई। अब 4 दिन का पानी डैम में बचा है और मैंने पूरा पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। सिर्फ पीने के पानी की व्यवस्था आवश्यक है, उसको छोड़कर बाकी पूरा पानी मूंग की फसल में देने का एसी को निर्देश दिए है और वो पूरा पानी छोड़ा जा रहा है। 9 तारीख तक हरदा के टेल क्षेत्र तक पानी मिलेगा, इसका मैंने निर्देश दिए हैं और इसलिए उसका आप सदुपयोग करें और इसका लाभ लें ताकि आपकी मूंग की फसल तैयार हो जाए, पक जाए। इसी के साथ मूंग की फसल बोने से जहां एक और मजदूरों को काम मिला है, वहीं खाद भी की दवाई की दुकानें चली हैं। किसान की जेब में पैसा आएगा तो व्यापारियों की दुकान व्यवसाय भी चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि वो हमेशा संकट को चुनौती में स्वीकार करते हैं और चुनौती को अवसर में बदलते हैं। तो हमने भी उनके आदर्शों पर चल के उनके संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में चुनौती स्वीकार की और इसको अवसर में बदला है और 1 लाख हेक्टेयर में तवा नहर का पानी छुड़वाकर किसानों को करोड़ों की फसल। राज्य शासन ने हाल ही में कुछ आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। 5 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। श्री गोपाल चंद्र डाड कलेक्टर रतलाम को अपर सचिव बनाया गया है। वही कलेक्टर गुना श्री कुमार पुरुषोत्तम का भी तबादला कर दिया गया है। इनको कलेक्टर रतलाम पदस्थ किया गया है। यदि आप 18+ आयु के हैं तो कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। रजिस्ट्रेशन न करवाया हो तो जरूर करवा लें। आरोग्य सेतु ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। अन्य अधिकारियों के जो ट्रांसफर किए गए हैं उनकी बात करें तो कलेक्टर दमोह श्री तरुण राठी को कलेक्टर पद से हटाकर उप सचिव बना दिया गया है। श्री एस कृष्ण चैतन्य अपर आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर को दमोह का कलेक्टर बनाया गया है। अपर कलेक्टर बालाघाट श्री फ्रैंक नोबले को गुना का कलेक्टर पद दिया गया है। खेत तालाब योजना के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके इस जानकारी को आप देख सकते हैं। खरीदी की तिथि बढ़ा दी गई है, यह बात हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन केवल खरीदी की तिथि नहीं बढ़ाई गई है। एक तरफ पैसा किसानों के खाते में डाला जा रहा है, दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। देखिए खाद के दाम कितने बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ ही थैलियों में वसूली सरकार कर लेगी, इतने ज़्यादा दाम यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। डीएपी जो 1200 रुपये में मिलता था, अब नई जो पैकेजिंग आएगी 1900 रुपये में डीएपी की थैली आपको मिलने वाली है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सोचते हैं। राम की चिरैया राम का ही खेत, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं वही बात है। आपका पैसा सरकार अलग अलग विधियों से आप ही को वापस करती है। समझने वाले समझते हैं। मुआवजा राशि की बात करें तो घोषणा की गई थी। एक रिपोर्ट है मध्य प्रदेश शासन की 5 अक्टूबर 2020 की। उसमें कहा गया था कि 4000 करोड़ रुपए मुआवजा संभावित है। बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 1600 करोड़ रुपए की 2 किस्तों के रूप में 3200 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति है 1128 करोड़ रुपए एक बार दिए गए और 891 करोड़ एक बार दिए गए। दोनों को जोड़ दे तो लगभग 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नुकसान इन जिलों में हुआ था। नुकसान का रकबा यहाँ पर दिया हुआ है। 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कुछ ही जिलों को, कुछ ही किसानों को यह फायदा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत समस्त सीहोर जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। समस्त जिले में 17 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक अवधि बढ़ाई गई है। इसी प्रकार उज्जैन और कटनी जिले में भी कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको समर्थन मूल्य मिल रहा है कि नहीं बाजार में, यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल www.स्वावलंबनकार्ड.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने आपको कहा था कि किस तरह से आप अपनी आमदनी को कुछ ही समय में दोगुना कर सकते हैं, यह वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पशुधन बीमा योजना के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर मैं आपको पहुँचाता हूँ उस ऐप के बारे में जानकारी, जो ऐप मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ